हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर होता है, परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या अंतर होता है। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम कई सारी ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल अंतर देखेंगे, जैसे चार्ज और कंप्लेंट में क्या अंतर होता है, कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या अंतर होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस के बारे में हम देखेंगे। जैसे आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 में क्या अंतर होता है, कैपेबल होमिसाइड जिसको, और हत्या में क्या अंतर होता है। तो इन सब के बारे में हम छोटी छोटी वीडियो बना करके देखेंगे उसमें क्या अंतर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी 1973। तो कंप्लेंट की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2D में दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेंट की डिफिनेशन दी गई है। तो 2D में क्या दी गई है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि परिवाद से अभिप्राय होता है कि कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट से किया गया वह कथन जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या ज्ञात हो, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं होती है। तो कंप्लेंट क्या होता है कि कोई अपराध जैसे किसी के साथ घटित हुआ है तो वह व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से उस अपराध के बारे में किसी मजिस्ट्रेट को बताता है, तो उसे कंप्लेन कहा जाता है। जबकि एफआईआर इज गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 154 में दिया गया है कि एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर क्या होती है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, वैसे पहले भी बता चुके हैं। तो एफआईआर क्या होती है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसके बारे में पुलिस को दी गई सूचना एफआईआर कही जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कही जाती है। पुलिस उसको लिख लेता है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। सेकंड, इट इज एलिगेशन व्हिच इज मेड ओरली और राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। यह एक तरह से कथन होता है जो कि मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है, मजिस्ट्रेट को कहा जा सकता है। किसी आरोप के बारे में, किसी अपराध के बारे में कथन होता है जो कि लिखित भी हो सकता है या मौखिक हो सकता है। जबकि एफआईआर इज गिवन इन द ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जबकि एफआईआर क्या होती है, किसी आरोप के बारे में पुलिस स्टेशन में बताया जाता है। इसमें मजिस्ट्रेट को बताया जाता है, जबकि इसमें पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को बताया जाता है। थर्ड, ये कंप्लेंट में रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कंप्लेन करता है, जो कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन करता है, तो वो अपराध चाहे कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेन जब मजिस्ट्रेट के पास जाकर कोई लिखवाता है तो उस अपराध के बारे में ये नहीं देखा जाता है कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। जबकि एफआईआर इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। जबकि एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखा जाता है। फोर्थ देखते हैं, ये मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफिसर ऑफेंस ऑफ एन कंप्लेंट of a complaint made to him but he can not do so in FIR। तो इसमें बताया गया है फोर्थ में कि जब मजिस्ट्रेट से कोई जाकर कंप्लेन करता है तो वो उसको कॉग्निजेंस में ले लेता है, जबकि एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। भाई एफआईआर में पुलिस से जाके बताया जाता है। तो फोर्थ में यही बताया गया है कि ये मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन ए कंप्लेंट मेड टू हिम बट ही कैन नॉट डू इन एफआईआर। और जबकि फोर्थ में अगर एफआईआर देखा है तो इन एफआईआर मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B। तो एफआईआर में क्या होता है कि जब पुलिस रिपोर्ट जब दाखिल करती है कोर्ट में, तब उसको मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस में लेता है। जबकि कंप्लेंट में जैसे ही कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा कर के कंप्लेंट करता है तो वो उसको कॉग्निजेंस में ले लेता है।
फिफ्थ, ये कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड ये पुलिस द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो कंप्लेंट में पुलिस ऑफिसर का जो रिपोर्ट होता है वो नहीं जोड़ा जाता है। और जबकि FIR ऑफ ऑफेंस में बी गिवन बाय एनीबॉडी इंक्लूड पुलिस ऑफिसर्स। और FIR में कोई भी व्यक्ति जाकर के पुलिस ऑफिसर को जाकर के एनीबॉडी इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर जाकर FIR करवा सकता है। मे बी गिवन बाय एनीबॉडी इंक्लूड पुलिस ऑफिसर। तो इस तरह आपने देखा कि कंप्लेंट और FIR में क्या अंतर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कंप्लेंट में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंप्लेंट वो होता है जो कोई व्यक्ति किसी अपराध के बारे में जाकर सूचना मजिस्ट्रेट को देता है, चाहे ओरली हो चाहे रिटन हो। जबकि FIR में कोई व्यक्ति किसी अपराध के बारे में जाकर सूचना पुलिस ऑफिसर को देता है। और कंप्लेंट में अपराध कैसा भी हो, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि FIR में केवल वही ऑफेंस को लिखा जाता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो इस तरह आप आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।